अच्छा, पिछली वीडियो में हमने जो इफ़ कंस्ट्रक्ट की जो डिफरेंट वेरिएशंस थी वो हम लोगों ने उसका एक ओवरव्यू लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम जो इसका पहली वेरिएशन है कि जो सिंपल इफ़ कंस्ट्रक्ट है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपको याद हो जब हम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट की वीडियो के अंदर हमने सिलेक्शन पार्ट डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं और कुछ को स्किप करवाना चाहते हैं किसी भी एक क्राइटेरिया की बुनियाद के ऊपर। तो ये जो इफ़ स्टेटमेंट है ये भी वही काम कर रही है। आए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस लॉजिक के तहत ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी या इसको स्किप करेगी। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पर हम देखें कि ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम मार्क्स है और इसकी टाइप इंटीजर है और हमने इसको वैल्यू भी असाइन कर दी 55। अब हम एक स्टूडेंट का पास फेल स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं और हम ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो वो पास है, अदरवाइज़ वो क्या है, वो फेल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट जो इफ़ की है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ये रिलेशनल एक्सप्रेशन मुझे ट्रू या फॉल्स देगा और इस रिलेशनल एक्सप्रेशन को मैं ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर डालूंगा और उसके पीछे इफ़ लगा दूंगा। अब ये क्या करेगा, इफ़ इफ़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ ट्रू तो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, वरना क्या कर देगा, इसको स्किप कर देगा। तो इसकी बुनियाद के ऊपर ये जो आपको स्टेटमेंट जो मैंने हाईलाइट की है, इस क्राइटेरिया के ऊपर, इस रिलेशनल एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट के ऊपर या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि स्किप हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ के जो सिलेक्शन है हम लोग करते हैं इफ़ कंस्ट्रक्टेड की बुनियाद के ऊपर। अब हम इसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद हम इसका जो रिज़ल्ट देखते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया। अब अगर यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ज़रा साइड पे कर लें तो अब हमें पता चल जाएगा। तो ये इस वक्त जो रिज़ल्ट आया वो क्या आ रहा है, वो पास आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो हमने वैल्यू असाइन की हुई है वो कौन सी असाइन की हुई है, वो 55 है और इसका जो रिज़ल्ट है वो इस एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट है वो ट्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं 50 के साथ। तो इस केस के अंदर यहाँ पर पास आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको मैं 45 कर दूँ, मैंने इसको 45 किया और इसको अब मैं दोबारा फ़िलहाल मैं इसको मुझे कंपाइल एंड रन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी इसको प्रॉपर तरीके से बिल्ड नहीं किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें कि ये जो स्टेटमेंट है जो इसका जो रिज़ल्ट है वो आया फॉल्स, क्योंकि ये 45 थी, इसने फॉल्स दे दिया। अब यहाँ पर कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं है कि अगर फॉल्स हो तो क्या करना है, जबकि हमने ये ज़रूर बताया कि अगर ये इस इवैल्यूएशन, इस रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट अगर ट्रू है तो ये वाला काम करे, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, ठीक है। लेकिन हमने उसको ये नहीं बताया कि अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो इसको स्किप करना है और स्किप करने के बाद कहाँ जाना है। इसके मुताबिक, इस प्रोग्राम के मुताबिक ये इवेल्युएट हुआ, ये स्किप हुआ और सीधा फिर कहाँ पर चला गया, इस पे चला गया, राइट। तो मेरा ख्याल है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इफ़ स्टेटमेंट का वो आपको क्लियर हो गया होगा।